नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक 75 में। हम इन क्लासों में डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है 17 नवंबर। तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और मैं उनके साथ उनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊँगा। चलिए तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और हमारे चैनल विवेक 75 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हम सबसे पहले करेंगे अपना रिवीजन, जैसे कि हर वीडियो में करते हैं। तो चलिए पहला रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज की करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत ने जीता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया। रोहतास चौधरी ने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ है। ठीक है। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाले पहला दक्षिणी एशियाई देश बना है। तंबाकू और वेपिंग उत्पादन पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना। अमेरिका ने मिनटमैन थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया है। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुंग और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग मिला है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाई जाएंगे। मिस्र में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय जीईएम का उद्घाटन हुआ। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित किए जाएंगे। क्रिकेटर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बनी है। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। एसबीआई का मार्केट कैप $100 अरब के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। दीपक गुप्ता GAIL इंडिया लिमिटेड के अगले CMD होंगे। बिहार की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट झील होगी। बिहार में अभी तीन रामसर साइटों को जोड़ा गया है। ठीक है, जिसमें 94वीं है आपकी गोगाबिल झील। ये 3 बिहार में ही हैं, 92, 93 और 94। ठीक है। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव नेपाल में संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर को मनाया गया है जनजातीय गौरव दिवस। और यह प्रतिवर्ष 15 नवंबर को गौरव जनजातीय दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य विशेषकर भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए योगदान को सम्मान देना। और वर्ष 2025 आयोजन जनजातीय गौरव वर्ष का हिस्सा है जो बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ये हैं आपके कुछ नवंबर में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। तो चलिए इनको भी देखते हैं। जैसे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा स्थापना दिवस और पुडुचेरी मुक्ति दिवस। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 11 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। ये आदि नवंबर में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस हैं। पेपर में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर महत्वपूर्ण दिवसों से अगर कोई क्वेश्चन बनता है किसी भी एग्जाम में तो कोई भी
इससे बाहर नहीं जाएगा प्रश्न। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो को। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका अमेरिका करेगा G20 शिखर सम्मेलन। अमेरिका ने मिनटमैन थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीकी साझेदारी की। अमेरिका के शतरंज ग्रैंडमास्टर डेनियल नार्कोडिस्की का 29 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अमेरिका में नो किंग्स नाम से भारी प्रदर्शन हुए। अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो भी आपके राजस्थान में किए जाएंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर, बीकानेर में किया जाएगा, जिसमें देश भर के 7,000 से ज़्यादा प्रतिभागी खिलाड़ी और स्टाफ हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पादन के लिए राजस्थान की VAT छूट को रद्द किया है। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोध विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BSF ने किस स्थान पर दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है? तो आपके ग्वालियर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, ठीक है, ये पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई की है BSF ने। ठीक है, हाल ही में सालूमर्दा थिमक्का का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो वे आपका एक पर्यावरणविद थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सालूमर्दा थिमक्का जो 450 किलोमीटर के क्षेत्र में 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए प्रसिद्ध थी। उनका 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दीप्ति शर्मा किस राज्य पुलिस में DSP का पद पर शामिल हुई हैं? तो आपके उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में। महिला वनडे विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही दीप्ति शर्मा को गोमती नगर एक्सटेंशन स्थित उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे ने वैगन सुरक्षा के लिए AI आधारित कौन सी प्रणाली शुरू की है? ठीक है, वैगन सुरक्षा के लिए AI प्रणाली वो आपकी दृष्टि, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। AI आधारित निगरानी और लॉकिंग स्थिति निगरानी प्रणाली दृष्टि शुरू की गई है और इससे माल सुरक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और तकनीक आश्वासन आने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो वह आपका झारखंड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये झारखंड बना था आपके मध्य प्रदेश से अलग होकर। ठीक है, आगे झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मना रहा है, जो 25वें रजत जयंती स्थापना दिवस के साथ संगत है। राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में हुआ था। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप
2025 का खिताब झारखंड ने जीता है। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू हुई। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता है। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया है। झारखंड सरकार ने बाइसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है? तो आपका भारत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की नवाचार यात्रा में एक महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि भारत अब विश्व का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है। देश में अब तक 64,000 से अधिक पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए हैं, जिसमें से 55% से अधिक भारतीय आवेदनों द्वारा किए गए हैं। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कॉग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है और 2050 तक आपका 500 मिलियन टन का। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त की है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपके हो जाएंगे जॉन फर्नर। ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन, जो 2014 से कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं, 1984 में प्रति घंटा सहयोगी के रूप में शुरुआत करते हुए रिटेलर के साथ 40 साल के कैरियर के बाद 2026 में सेवानिवृत्त हुए हैं। शेखा नासिर अल नोबे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। दीपक गुप्ता GAIL इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं। अंकाथी राजू को DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। V शिवकुमार ने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के 2 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन आपके ओडिशा को मिला है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओडिशा के सोनापुर और पुरी के बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है और इसमें सोनापुर बीच को लगातार तीसरी बार सम्मान मिला है, जबकि पुरी का गोल्डन बीच 7वीं बार इस सूची में शामिल हुआ है। डेनमार्क की संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यह सर्टिफिकेशन देती है। यह बताता है कि बीच कितने साफ सुथरे हैं और पर्यावरण के हिसाब से टिकाऊ हैं और पर्यटनों के लिए कितने सुरक्षित हैं। ओडिशा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए SOP जारी किया है। विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई है। वेदांत ग्रुप ओडिशा में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ओडिशा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडपम नाम एक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण की घोषणा की है।
नोखाखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया है। ओडिशा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ओडिशा सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वे हैं आपके शेफाली वर्मा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में कहाँ 22वें अखिल भारतीय वार्षिक TDS सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो आपके भोपाल में किया जाएगा। ठीक है, TDS सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जाएगा और यह 22वां है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया है? तो आपके संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक है, UAE ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। एशिया पैसिफिक सिटी समिट 2025 का आयोजन दुबई में किया गया। CBSE ने दुबई में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। दीपक मित्तल ने UAE में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है। दुनिया के सबसे बड़े AI और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी GI टेक्स ग्लोबल दुबई में हुई। और IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन 2025 अबू धाबी में शुरू हुई। UAE ने 4 नए विजिट वीजा श्रेणी शुरू की हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किए हैं? तो आपके DRDO ने किए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने वास्तविक समय में बारूदी सुरंग जैसी वस्तुएं का पता लगाने के लिए नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है? तो आपके UAE ने किया है। ये आपका कल का क्वेश्चन था। किसका आंसर सही गया है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये आज का आखिरी प्रश्न और ये क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र घोषित किसे किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और इसकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।